सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा है 14,330 करोड़ रुपए का। अनुमान था 22,000 करोड़ का, यानी कि अनुमान के से काफी कमजोर हम नंबर्स देख रहे हैं अगर हम मुनाफे की बात करें अगर एसबीआई के। बाकी आंकड़ों का इंतजार है कि एनआईआई के नंबर्स कैसे आते हैं, किस तरह के मार्जिन रिपोर्ट करता है और एनपीए के आंकड़े कैसे आते हैं, एसेट क्वालिटी में क्या कोई सुधार होता है या फिर स्टेबल एनपीएज घोषित करता है एसबीआई। लेकिन पहले आंकड़े 14,330 करोड़ का मुनाफा है, अनुमान था 22,000 करोड़ रुपए का। अविनाश जी, एसबीआई पहला आंकड़ा है, बाकी आंकड़ों का इंतजार है। एनपीए ग्रॉस एनपीए 2.55 का है और हमारा अनुमान भी कमोबेश ही था, 2.6 का अनुमान था। तो एनपीए तो ठीक है, उसको लेकर कंसर्न्स नहीं है, लेकिन मुनाफे को लेकर थोड़े से हम निराशाजनक आंकड़े कह सकते हैं। आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुनाफे की बात करें तो एसबीआई थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग नंबर लग रहा है क्योंकि हमने अभी देखे कि एनआईआई का जो आंकड़ा है वो करीबन 12.5 13% है। उसके मुकाबले में जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीबन 8% है। तो डेफिनेटली मार्केट को उम्मीद थी कि मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी बैलेंस शीट एसबीआई की है, तो नंबर काफ़ी अच्छे होने चाहिए। देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि प्रॉफिट ग्रोथ एनआईआई ग्रोथ के कंपैरिजन में काफ़ी कम ग्रो हो चुका है। वेदर प्रोविजनिंग ज़्यादा हुई है या वेदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्टमेंट है। बट डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी और जो कारण रहेंगे इसका स्लो ग्रोथ का, वो देखने के बाद में ये स्टॉक में आपको एक ऊपर का रुझान देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में थोड़ी सी निराशा जरूर आई है। ठीक है, थोड़ी सी निराशा ज़रूर है बीओबी के मुकाबले, लेकिन हमने एसबीआई के शेयर को भी संभलते हुए देखा है और 550 रुपये के नीचे जब भाव गए तो वहाँ पर लोगों को वैल्यू भी नज़र आई और उसके बाद वहाँ पर फ्रेश हमने शेयर को तेज़ी पकड़ते हुए देखी है। अब 580 रुपये के आसपास के भाव हैं। अविनाश जी, प्राइस के लिहाज से अगर बात करें, नतीजों को थोड़ा सा मान लीजिए अगर वैसे रखें, क्योंकि बाकी आंकड़े तो ठीक रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की हालत ओवरऑल सुधर रही है, क्रेडिट ग्रोथ के अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। थोड़ा सा डिसबर्सल्स को लेकर, चूंकि ब्याज दरें ऊपर चली गई, उसको लेकर सवाल जरूर है, लेकिन आप शेयर को ऐसे कैसे किस तरह से देख रहे हैं? 600 रुपए के आसपास था, वहां से थोड़ा सा नीचे अब है। किस तरह की चाल देख रहे हैं आप आगे? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि क्वार्टरली रिजल्ट के कारण थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट हो, कोई बड़ी रे-रेटिंग ना आए। बट अगर अगले 6-12 महीने की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर को सेकंड हाफ में नॉर्मली आता है, जब फेस्टिव सीजन होता है, जब कॉर्पोरेट्स भी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो मेरे ख्याल से नजरिया अगर आप कम से कम 8 से 12 महीने का रखते हैं तो एसबीआई में मुझे लगता है कि अगर कोई गिरावट आती भी है थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस के कारण, तो अगर 550, 555 या 60 तक आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, एसबीआई में हमारा तो व्यू है कि लॉन्गर टर्म के लिए ये अच्छा खासी पैसा बना के देगा। करीबन 640, 650 का हमारा नियर टर्म टारगेट है। बट हाँ, क्वार्टरली नंबर देखने के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 8% का ग्रोथ, 13% का एनआई ग्रोथ, ये डेफिनेटली मार्केट को शायद पसंद नहीं आए और उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत हल्की मुनाफा वसूली आपको शायद मंडे को देखने को मिले। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे ख्याल से काफी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक जैसे मैंने कहा कि उनके मोबाइल ऐप के कारण जो न्यूज फ्लो आया था उससे काफी बिकवाली हुई थी। तो एसबीआई विल बी अ बेटर आउट परफॉर्मर इन द कमिंग वीक, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए बैंकिंग में, पब्लिक सेक्टर में एसबीआई को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा बनेगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक अंडर परफॉर्म करे।